ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 10 मई और दिन है शनिवार और आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 5:29 तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। आज वैशाख मास का 28वां दिन है और आज शनिवार भी है। ऐसे में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र से और शनिदेव की कथा से। दशरथ कृत शनि स्तोत्र हिंदी में। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनैः, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था। इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है, वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा,
सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए। लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वो घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वो जंगल से निकलकर पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की। राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर था नहीं। हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने तो हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही कि वो एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है?
लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातः काल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। ये देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। ये देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगर वासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोली शनि देवता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं शालिग्राम भगवान की कहानी। आप सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा का संकल्प लिया हुआ था और वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम भगवान की सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में एक बार वह गंगा स्नान का विचार कर अपनी पड़ोसन से कहने लगी, बहन, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन ने जब ये सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का शुभ अवसर मिल रहा है, इसलिए उसने हाँ तो भर दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चिंता में डूब गई और फिर कहने लगी, बहन, मैं शालिग्राम भगवान जी को रख तो लूंगी, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करना आती ही नहीं, तो भला मैं कैसे करूंगी। तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए कहने लगी कि इनको सुबह सवेरे उठा देना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। इतना कहकर वह बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा जी स्नान करने को चली गई। इधर अपने घर में शालिग्राम जी को पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई। उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भरकर जल ले आई। आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया।
भोग लगाते समय उसने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया दूध तो कटोरे में वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख कर गई थी। तब वह भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान दूध भी पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन करेंगे और दूध पिएंगे तभी मैं भोजन कर पाऊंगी। इतना कहकर वह फिर से घर के कामकाज में लग गई। थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखा कि भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया और न ही भोजन किया। ये देखकर अब तो पड़ोसन चिंता करने लगी। फिर वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया और अभी तो भगवान पूरा पूरा 1 महीना बाकी है और आज तो केवल पहला ही दिन हुआ है, आपने कुछ भी नहीं खाया पिया। अगर आप भोजन कर लो तभी तो मैं भी भोजन कर पाऊंगी। लेकिन भगवान ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन किया, करते भी कैसे? उधर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। बीच बीच में आकर वह देखती जाती कि भगवान ने भोजन किया कि नहीं किया, और जब देखती कि सब कुछ वैसा ही रखा हुआ है तो वह भगवान से जीमने के लिए प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह से शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूखी ही बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप धारण करके पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और भोजन भी कर लिया। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी, अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीतांबर डालकर चले गए गाय चराने। दिन भर गाय चराई और शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस भी आ गए। अब तो रोज ही रोज पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीने लगे और भोजन करने के बाद गाय चराने चले जाते और शाम को गोधूली बेला में वापस भी आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे करके कार्तिक मास बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके घर वापस आई। स्नान ध्यान से निबटकर सोचने लगी कि अपने शालिग्राम जी को तो ले आऊं। आकर वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से कहने लगी, बहन जरा मेरे शालिग्राम जी तो दे दो। तो पड़ोसन कहने लगी, माँ जी शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। अब तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया माँ ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उन्हें देने की इच्छा नहीं है। इसी बीच में उनके बीच में बहस होने लगी। उनकी बहस को सुनकर आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोगों को देखकर वह पड़ोसन कहने लगी, भाई लोगों जरा इन बुढ़िया माँ को समझाओ। जैसे इन्होंने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर ले। लेकिन बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और कहने लगी, मैं तो बस अपने शालिग्राम जी को लेकर ही घर जाऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। बुढ़िया माँ को लगा कि शायद उसकी पड़ोसन झूठ बोल रही है। बुढ़िया माँ उसे डपट कर कहने लगी, बता तूने कहाँ छुपा कर रखा है मेरे शालिग्राम जी को? लेकिन पड़ोसन हाथ जोड़कर बार बार कहती रही और बुढ़िया माँ को समझाती रही कि माँ जी शाम को जब शालिग्राम जी आ जाए तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ को कोई बात ही समझ में नहीं आई। और इधर जब शाम हुई तो भगवान जी गाय चराकर वापस आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद ही विराजित हो गए। ये देखकर पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, माँ जी आ गए आपके शालिग्राम जी, लो अब ले जाओ अपने भगवान जी। पड़ोसन ने तो कह दिया, लेकिन बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई ही नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था मेरे भगवान को। और बुढ़िया माँ भगवान जी को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान जी दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर वह भगवान जी से बोली, भगवान मुझे तो आपने दर्शन दे दिए, अब इन बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये मुझ पर शक ही करती रहेंगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी ही पड़ी
और पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दे ही दिए। बुढ़िया माँ ये सब देखकर हैरान रह गई। उनका बूढ़ा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। अब तो बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिन से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर उनकी सेवा की थी और असल में तूने ही भगवान को शुद्ध मन से सच्ची सेवा की, इसीलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे आपने उन्हें दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था ठीक वैसी ही व्यवस्था कर दी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हो गए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई कि राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भलीभांति ढककर इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की अर्थात लाल रंग की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर हर वर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। अगर कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में अकाल और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य भी यदि नग्न रूप में इन्हें देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त और विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके ही ये भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही कृपा से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था, वह विश्वावसु नाम वाला शबर अर्थात भील वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। ऐसा कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कहे अनुसार लेप आदि सभी संस्कार हो गए, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्र और अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंभे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्रीहरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणामय जगन्नाथ जी की स्तुति की कि हे दया सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुटों में मगन हुए आपके निर्मल युगल चरणारविंद और कहाँ मल, मूत्र, रक्त, मांस और हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का ये अधम शरीर। ईश, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको मैं कैसे जानूं? देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए।
इसलिए मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, अगर मैंने पहले कभी मन से आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए मुझे नाना प्रकार के जन्म क्यों प्राप्त होते? मुरारे, क्या आपके चरणारविंदों से दूर रहने का ही ये फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, ये सब कुछ आपके तत्वज्ञान से शून्य पशु के समान मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणारविंदों से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंदमय परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक और आनंदप्रद आपके पवित्र चरणारविंद। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले हे प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को न पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णुदेव, वेदांत वेद्य, अव्यय हे विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ है बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फनों से ढका हुआ है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा जी के दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, ये ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अनाथों के बंधु हे जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपापूर्वक उद्धार करें। इसके बाद नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर हे भगवान नारायण, आपकी जय हो, जय हो। सनक सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं आते, आपको नमस्कार है। इसके बाद अन्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, क्षत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे भी बन पड़ा, उसी प्रकार बलभद्र सुभद्रा जी के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि और मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सभी विग्रहों का पूजन किया। द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा जी का और सुदर्शन संबंधिनी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय और शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी जी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार अर्थात लकड़ी के अवतार को देखकर कृतार्थ और पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रद्युम्न ने बड़े आदर के साथ फिर विदा कर दिया। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा।